मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में कक्षा 10वीं और 12वीं की जो 30% सिलेबस में जो कटौती हुई है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो हमारे फ़िलहाल तो मैं केवल 10th क्लास के ही बारे में बात करूँगा बच्चों की, हमारे 10th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में कि इंग्लिश सब्जेक्ट में कहाँ पे कौन कौन सा लेसन हमें कवर करना है और क्या क्या चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। ठीक है, क्या है, हम फालतू में मेहनत करेंगे पूरा विषय पढ़ लिए रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो हमें अभी जो सितंबर और अक्टूबर मंथ से जो स्टार्ट हो रही है क्लासेस, उसमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल जो हमारा यूनिवर्सिटी कहना चाहिए, हमारा जो रायपुर का संचालित करता है, तो इसका नोटिफिकेशन आया हुआ था, इसी का पीडीएफ है। इसको मैं कट करके एक एक सेक्शन को मैं बताने जा रहा हूँ, बढ़िया ध्यान से समझेंगे। शैक्षणिक सत्र 2020 और 21 का इकाईवार पाठ्यक्रम कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि अभी 30% जो भी कटौती हुई है इनके सिलेबस में 10th क्लास के, उसी के बारे में। तो पहला कॉलम एक क्रमांक रहेगा, ये दूसरा कॉलम है वो माह का नाम रहेगा, और इसी तरीके से लास्ट वाला जो कॉलम, थर्ड कॉलम है, वो इकाई का नाम रहेगा, कौन कौन सा यूनिट है उसके बारे में। तो पहला सितंबर 2020, सितंबर महीना 2020 के बारे में बात करते हैं। तो सितंबर में आपको क्या क्या पढ़ना है। ए में दिया है पेट्रियोटिज्म, यह फर्स्ट लेसन है बच्चों, हमारा फर्स्ट यूनिट का ये फर्स्ट लेसन है पेट्रियोटिज्म, जो मैं पढ़ा चुका हूँ। दूसरा, ए ग्रेट मूवमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन, इसमें से जो पोयम था बीच का, यूनिट नंबर फर्स्ट का बी, जो काइट, ए लिटिल काइट हाउ टू फ्लाई, लर्न टू फ्लाई, ऐसा करके था लेसन। तो वह लेसन है, उसे स्किप कर दिया गया है, उसे हटा दिया गया है, और आपको यहाँ पे सीधा थर्ड रीडिंग में, रीडिंग सी में ले जाया गया है। तो ये हमें इस इकाई में हमें 2 लेसन पढ़ना है बच्चों। और ग्रामर के बारे में बात करूं तो नाउन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशनल, वर्ब, फ्रेसेस एंड लिंकेजेस, ये हमारा ये ग्रामर का पार्ट हो गया बच्चों। राइटिंग लेटर्स, इनफॉर्मल, पत्र लिखना है जो अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, ये लेटर हो गया। इनफॉर्मल, व्यवहारिक, हमारे सामान्य दिनचर्या में जो लिखे जाते हैं पत्र, यह हो गया बच्चों। उसी तरीके से थर्ड पॉइंट है शॉर्ट अनसीन पैसेज या पोयम फॉर कंप्रहेंशन, ऐसा कुछ अनसीन पैसेज या अनसीन पोयम जो आता है बच्चों, जिसमें हमें अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश बोलते हैं जिन्हें, जो हमने पढ़ा नहीं, हमारे पुस्तक में नहीं है लेकिन बाहर से आता है। तो इनकी छोटी छोटी जो पैराग्राफ रहता है, पैसेज रहते हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ को कवर करना रहता है। तो इससे ही हमें इसमें इसकी तैयारी करनी है। ये हमारा सितंबर महीने का, सितंबर माह का ये हमारा सिलेबस हो गया। ये समझ में आया बच्चों हमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए, सितंबर के बाद हम आते हैं अक्टूबर में। दूसरा नंबर में अक्टूबर माह है 2020। तो इसमें भी हमें, अब फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया था बच्चों उसमें, पहला वाले में। तो दूसरा वाले में हमें दूसरा यूनिट में जाते हैं, जो ह्यूमर के नाम से जानते हैं इसको, हास्य के नाम से। तो इसमें हमें पहला ही रीडिंग पढ़ना है, द नेवर नेवरनेस, इसे तो पढ़ना ही है। और ये बी जो है एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस, बहाना वाला जो बिंकन शॉप का लेसन है बच्चों, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसका जो थर्ड यूनिट है, थर्ड लेसन रीडिंग सी है, अंकल पोजर हैंग्स ए पिक्चर, इसे हमें नहीं पढ़ना है बच्चों, ये ध्यान में रखना है। जो रीडिंग सी है, अंकल पोजर हैंग्स ए पिक्चर, उसे हमें नहीं पढ़ना है। अच्छा, ग्रामर में क्या पढ़ना है, टेंस के फॉर्म को समझना है। ठीक है, जो अभी मैंने टेंस अपलोड किया है उसको बढ़िया से देखेंगे, समझेंगे कि टेंस के कौन कौन से फॉर्म है उसको समझेंगे। एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस, उसके प्रकार को और उसके भाग को समझेंगे। और हमें कंटिन्यूअस एंड परफेक्टिव एस्पेक्ट्स, कंटिन्यूअस जो हमारा तीनों में है,
प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसके कंटिन्यूअस को समझना है और उसके साथ में और कैसे कैसे फॉर्म है, उसका स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में समझना है। तो ये हमारा ग्रामर का हो जाएगा बच्चों इस यूनिट में। और राइटिंग पैराग्राफ, आपको कोई छोटा सा टॉपिक दे दिया जाएगा, छोटा सा आपके पास विषय वस्तु दे दिया जाएगा जिसको आपको अंग्रेजी में लिखना है, छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ मैंने 9th क्लास 8 आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, उसी तरीके से अभी 10वीं में भी बताया गया है कि पैराग्राफ लिखना है। निबंध की ही भांति रहता है, लेकिन निबंध है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है और ये 4 नंबर के लिए आपको पैराग्राफ लिखना है। इसकी वजह से छोटे रूप में एक छोटा सा पैराग्राफ के रूप में आपको लिखना रहता है, कम से कम 10 वाक्यों में। तो सिंपल सी बात है, 10 सेंटेंस को आपको कवर करना, एक पैराग्राफ बिल्कुल बन जाएगा उस टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो ये लिखने सीखना है बच्चों हमें अक्टूबर मंथ में। उसी तरीके से और क्या है, शॉर्ट अनसीन पैसेज पोयम फॉर कंप्रहेंशन। उसी तरीके से फिर से अपठित गद्यांश, बिल्कुल उसका तैयारी करते रहना है। इसमें अपठित गद्यांश में मैंने पहले ही बताया, 9th क्लास में भी देख चुके हो कि आपको एक पैराग्राफ दिया रहता है, उसी में ही प्रश्न के उत्तर रहते हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नीचे में दिया गया रहता है। तो इसकी तैयारी अच्छे से करना है। तो ये हो गया हमारा 2nd मंथ का, अक्टूबर मंथ का। आगे बढ़ता हूँ बच्चों, तो 3rd में आता है नवंबर मंथ। 3rd नंबर नवंबर मंथ के बारे में बात करता हूँ। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 के बाद यूनिट नंबर 3rd में जाते हैं। तो फर्स्ट लेसन इसका स्किप है बच्चों। फर्स्ट लेसन द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई, लड़की जो पूछती है क्यों, वो बोला था, वो वाला लेसन पढ़ाया था, लेकिन उसको स्किप करना है। आपको दूसरा रीडिंग बी से स्टार्ट करना है, इंक्लूडिंग ऑल माय फ्रेंड्स, सभी मेरे दोस्त, सम्मिलित दोस्त, जो दोस्त हैंडीकैप्ड थे उसके बारे में इंक्लूजन वाला जो लेसन है उसमें से, यूनिट में से। और दूसरा लेसन आपको पढ़ना है एन ओपन लेटर टू द टीचर फ्रॉम ए चाइल्ड विथ ऑटिज्म। ये लेसन है, ये गलती से ये पॉइंट है यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो एक ऐसा पत्र, खुला पत्र जो अपने शिक्षक को लिखती है, वह बच्ची की मानसिकता है वो थोड़ा से खराब है, मानसिक रूप से वह बीमार है। तो इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे इस वाले यूनिट में। इस यूनिट के अंतर्गत 2 लेसन हो गए और फर्स्ट लेसन को स्किप किया गया। तो ग्रामर में क्या पढ़ेंगे, लेटर पैराग्राफ राइटिंग, जो आपने ऊपर में जो लिखना प्रयास किया था, लिखे गए हैं, लेटर लिखना सीखे हैं, पैराग्राफ लिखना सीखे हैं, उसी का यहाँ पे अभ्यास करना है। बिल्कुल इसी का अभ्यास चलते रहना है इस महीने में। अच्छे से तैयारी करेंगे, इसी का टेस्ट लेना है, टेस्ट दिलाना है, बढ़िया से तैयारी करके दिखाना है ना। तो ये हमारा अभ्यास हो जाएगा इस वाले सेक्शन में। यूज ऑफ इंफिनिटिव्स, जिरंड्स एंड पार्टिसिपल्स, ये जो हमारे ग्रामर के पॉइंट है, जिरंड पढ़ना है, इन्फिनिटिव्स हो गए, इसके उपयोग हो गए इन्फिनिटिव्स के, है ना। पार्टिसिपल्स हो गए, जो वर्ब के 2nd फॉर्म 3rd फॉर्म जो बात करते हैं हम लोग वर्ब के बारे में। तो इसी पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ पार्ट के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये ग्रामर का पोर्शन हो गया। और आगे क्या करना है इसमें, नई चीज, राइटिंग नोटिस। नोटिस कैसे लिखा जाता है, नोटिस में क्या क्या बात ध्यान रखनी है, इसके बारे में समझना है। ये हमारे व्यवहारिक चीज़ें हैं जिसे हमें समझना है और लिखने सीखना है, क्योंकि ये 4 मार्क्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जो बिल्कुल आता ही आता है। आपको नोटिस इसमें से लिखना सीखना ही सीखना है। उसके बाद फिर लास्ट पॉइंट में वही है, शॉर्ट अनसीन पैसेज पोयम फॉर कंप्रहेंशन। आपको अपठित गद्यांश की तैयारी करनी है, जिसमें से आपको समझना रहता है और उसके क्वेश्चन के आंसर को लिखना रहता है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ता हूँ मैं 3rd के बाद 4th में जाता हूँ। तो 4th में देखिए, 4th में क्या है, दिसंबर माह का है ना। दिसंबर मंथ में क्या क्या पढ़ना है आपको देख लीजिए। ये आ गया आपका यूनिट नंबर 4 एडोलसेंस। यूनिट नंबर 4 का नाम था, 4th का नाम था एडोलसेंस। इसमें से आपका पहला रीडिंग पढ़ना है, स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। स्कूल से भाग गया था, स्वामीनाथन है वो। तो इसके बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे। और दूसरा अबाउट मी, लेखक कैसे अपने बारे में बताते हैं, पोयम है बच्चों, इसको इंक्लूड किया है। तो इस लेसन में हमारा रीडिंग सी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे पढ़ना पड़ेगा, है ना। आगे इसका लेसन है, इंक्लूड है, या ये यूनिट है, उसका कोई लेसन स्किप नहीं हुआ है। इसमें हमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ना है। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स
हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं तो ग्रामर में इसका पॉइंट है ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में जो होते हैं इंक्लूड रहते हैं, ऐसे वर्ब के बारे में, हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे कि मस्ट हो गया, आउट टू हो गया, डेयर हो गया, शुड और शैल हो गया, विल और वुड हो गया। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। उसी तरीके से आगे बढ़ता हूँ तो राइटिंग ऐसे या पैराग्राफ, आपको ऐसे लिखना इसमें सीखना है, और पैराग्राफ जो बता चुका गया है उसमें इससे पहले वाले में, तो उसका अभ्यास करना है आपको। दोनों चीज़ें इस लेसन में, इस माह में सीखना है। ये हम आपका दिसंबर माह का सिलेबस हो गया बच्चों। उसी तरीके से 5th नंबर में जनवरी में आ जाते हैं। जनवरी 2021 का आपका क्या पढ़ना है, तो ये लास्ट यूनिट हो गया बच्चों। लास्ट यूनिट एडवेंचर का लेसन है, तो इसमें से सुम्बाज एडवेंचर, ये सुम्बाज एडवेंचर से पहले स्विस फैमिली रॉबिन्सन, स्विट्जरलैंड की परिवार रॉबिन्सन के बारे में पढ़े थे पिछले सत्र में। इस बार उसे नहीं पढ़ना है आपको, यहाँ पे सुम्बाज एडवेंचर के बारे में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, ये पोयम है, कहाँ कहाँ पे सुम्बा जाता है, क्या क्या सपने देखता है, इसके बारे में वहाँ पे पढ़ेंगे। और बी एडवेंचर ऑफ इब्न बतूता, यह सबसे लास्ट लेसन है आपका, आपके पुस्तक का सबसे लास्ट लेसन है। आपको बिल्कुल आपको यहाँ तक ये दोनों लेसन को पढ़ना है इस 5th यूनिट में से। और ग्रामर में पेसिव्स एंड नरेशंस, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज को पढ़ना है, नरेशन, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ना है आपको। ये आप पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ना ही 10वीं में, ना केवल 10वीं में आता है, बल्कि दिस इज यूज टू ऑल यूर कॉम्पिटिटिव लाइफ्स, कंपटीशन एग्जाम्स में बिल्कुल ये सब कवर करते हैं। तो इसलिए हमें इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। आगे पॉइंट में जाता हूँ तो राइटिंग, लिखने का, ऐसे पैराग्राफ जो भी लिखने का बताया गया वो लेटर फॉर्मल। यहाँ पे लेटर आपको फॉर्मल मतलब होता है जो कार्यालय में होता है, कार्यालयी कार्य होते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे एक औपचारिक पत्र लिखते हैं, उसका है एंड ऐसे, और इसमें ऐसे का तैयारी करना है। शॉर्ट अनसीन पैसेज पोएम फॉर कंप्रहेंशन, उसी तरीके से फिर से अपठित गद्यांश और उसका पद्यांश का तैयारी करना है। ये 5th हो गया। चलिए 6th नंबर में देखते हैं क्या है। फरवरी 2021, फरवरी में आपको क्या क्या पढ़ना है, एक ही लेसन दिया गया है जो कि यूनिट नंबर 4 का है, डैडीज इंड्यूरिंग स्क्रिप्ट। पिताजी का जो आधा अधूरा लेख होता है उसके बारे में बात की है इस लेसन में। जो पढ़ेंगे लेसन में आएंगे, जब फरवरी समय आएगा तो लेसन बिल्कुल पढ़ेंगे, तब उसमें पढ़ेंगे। कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ये फर्स्ट लेसन का ग्रामर पोर्शन है बच्चों, ये रिपीट कर दिया गया है। कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स मतलब ये जो सेंटेंस पढ़ते हैं आधे हिस्से में बटा हुआ, आधा आधा एक एक सेंटेंस दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। राइटिंग पैराग्राफ एंड ऐसे, पैराग्राफ और ऐसे लिखने का अभ्यास करेंगे, और अनसीन पैसेज यहाँ पे लिखना और समझना सीखेंगे। ये हो गया बच्चों फरवरी, और अंतिम माह का आपका तैयारी करना है। देखिए ये माध्यमिक शिक्षा मंडल सचिव का साइन है, कब हुआ है, 3 तारीख 9वां महीना 2020, मतलब अभी जो 3 तारीख जो बीता है सितंबर माह का 3 तारीख, उसी दिन ये सिलेबस हुआ है, आया है, अपलोड हुआ है। तो मैं इसी का ही ये सिलेबस कंप्लीट किया बच्चों, और इसी प्रकार से आपको अच्छे से पढ़ाई में ध्यान देना है। जो YouTube में अपलोड किया गया है, ऑनलाइन जो पढ़ाई आपके पास पहुंच रहा है, बिल्कुल इनके अभ्यास करते रहें और समझते रहें, सीखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें बच्चों, और साथ ही अच्छा लगा ये सिलेबस के बारे में बताया जो जानकारी है तो बिल्कुल लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि अरे हाँ भैया हमारी ये सिलेबस चेंज हो गई है, हमें पुरानी चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो बिल्कुल आप तैयारी करें इन सब चीज़ों का, बताएं उनको भी, और बिल्कुल कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, बिल्कुल आप यूट्यूब से कवर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।